वी आर एट लोथल नियर अहमदाबाद। एंड ये जो है बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने डिस्कवर किया था 1955 में, और इसका एक्सकावेशन कंप्लीट हुआ था 1955 टू 1960 के बीच में। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। ये और धोलावीरा, ये दो ही सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऐसे सिटी है जो समंदर के किनारे डेवलप हुए हैं। और ये पूरा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा पोर्ट माना जाता था उस टाइम पे, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करता था। मेसोपोटामिया एंड सुमारू, ग्रीक्स, इजिप्ट, ये सब के साथ में इनका ट्रेडिंग चलता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी सारे सिटीज़ इंडस रिवर के आसपास ही, उसके बेसिन एरिया में ही डेवलप हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हिमालय से निकलकर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। 12 टाइम्स बिगर थी सुमेरियन एज वेल एज मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से। तो बिगेस्ट सिविलाइजेशन कह सकते हैं हम कि उस टाइम पे रहा करती होगी। और ये जो है इंडस रिवर के आसपास में उसके सारे सिटीज़ मिले हुए हैं। ऊपर पंजाब के पास में, हरियाणा के आगे जो है राखीगढ़, और आगे जाके हड़प्पा जो उसका एक सबसे बड़ा मेन सिटी माना जाता है। और ये देखो राखीगढ़ जो है हरियाणा के पास में। ये पांचों रिवर जो है हिमालय से निकलती है, रावी, चीनाब, झेलम, सतलुज एंड सरस्वती, ये सब मिलके आगे इंडस रिवर बनाती थी, और या तो उसमें मिलती थी, और फिर वहाँ से सारे सिटीज़ उसके आसपास बने हुए, मोहनजोदड़ो, चाऊदड़ो जो पाकिस्तान में है अभी, सिंध के आगे धोलावीरा है जो अभी कच्छ में नया नया मिला है, और लोथल जहाँ पे अभी हमें, जो अहमदाबाद के पास है। और ये पूरा उसका बेसिन एरिया जिसके आसपास ये दो ही सिटी ऐसे है उस टाइम पे सिटी रहा करते होंगे, धोलावीरा एंड लोथल, जो समंदर के किनारे है। बाकी सारे सिटीज़ जो है वो रिवर के आसपास है, इसलिए इसके ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब जो है वो लोथल माना जाता होगा। वो सबसे बड़ा पोर्ट था उस टाइम पे, और काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी यहाँ पे। इजिप्ट और ये सारे कंट्रीज़, अफ्रीका की कंट्री के साथ में भी ये अरेबियन सी के थ्रू जाते थे। यहाँ पे बहुत नज़दीक हुआ करता था उस टाइम पे समंदर। अभी जो है काफ़ी अर्थक्वेक की वजह से, या रिवर भी अभी नहीं दिख रही है, उसकी वजह से काफ़ी दूर चला गया है, बट उस टाइम पे काफ़ी नज़दीक था। ये उसका डॉकयार्ड का एरिया है। ये डॉकयार्ड पूरा 240 मीटर बाई 36 मीटर बाई 13 मीटर जितना बड़ा था। अभी तो इतना बड़ा इन लोगों ने एक्सकावेशन नहीं किया है, इतना डीप नहीं खुदाई हुई है, बट यहाँ पे वॉल भी मिली है जहाँ पे पानी आता होगा टाइड के टाइम पे। और ये पूरा लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग जो है हाई टाइड के टाइम पे ही चलता था। मतलब उन लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज था कि किस टाइड के टाइमिंग, मून का मोशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल वे से वो काफ़ी एडवांस रहा करते होंगे। और यहाँ पे पूरा गेट आपको नज़र आ रहा होगा, पानी ऊपर आ गया है, वॉल, और उसके पास में गेट भी है जो अभी दिख नहीं रहा है, बट ये कैमरा में नहीं आ रहा है। इस टाइम के लोगों को एस्ट्रोनॉमी का, सॉलिड ज्योमेट्री का, मैथमेटिक्स का, एज वेल एज आर्किटेक्चर का ज़बरदस्त नॉलेज रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर नज़र आ रही है। उन लोगों के कंस्ट्रक्शन के ऊपर से हम देख सकते हैं। समंदर के किनारे ही यहाँ पे 3.5 मीटर अप हिल पर ये सारे वेयर हाउसेस बने हुए। ये सारे स्टोर रूम जो है इसके आइडेंटिकल शेप के क्यूबॉइडल है। ये देखो, ये इनके वेयर हाउसेस हुआ करते थे, ये सारे स्टोर रूम। और बीच में 1 मीटर की गैप रखी हुई है कि एक इंसान अपने ऊपर वेट लेके ये इसके बीच में से चल सके। तो अमेजिंग, उस टाइम के लोगों को भी इतना सारा नॉलेज था, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। ये उनकी वॉल्स है। यहाँ अपर टाउन का एरिया है। यहाँ पे शायद वो लोग रहते थे, बिकॉज़ यहाँ पे गटर और ये पानी के फिल्ट्रेशन के बारे में जान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मटके है, ऊपर भी रखा है, नीचे भी रखा है, बीच में कैनल जैसा बनाया हुआ है। ये गटर सिस्टम इधर ही नज़र आ रही है, लोअर टाउन में नहीं नज़र आ रही है। तो ये पूरा छोटी गटर जो है आगे जाके बड़ी गटर में मिल रही है। तो इस तरह की सिस्टम लोअर टाउन में नहीं है। ये पूरा वेल का स्ट्रक्चर दिख रहे हो, तो ये भी उस टाइम पे, ये ऊपर वाली जो है ब्रिक तो नहीं लग रही है, लेकिन अंदर का जो शेप है पूरा सर्कुलर है। ये उनके बाथरूम्स रहे होंगे।
क्योंकि उसका इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप है और फिर वहाँ से एक जा रही है गटर। ये गेट रहा होगा उस टाइम पे। तो और ये गटर सिस्टम देख सकते हो, ये पूरा गटर, छोटी गटर जो थी वो इधर बड़ी गटर में मिल रही, ऊपर तो सारी ब्रिक से ढक दिया है। ये जो है ये भी कहीं से पानी घर से अंदर से बाहर आ रहा है और इधर गटर में मिल रहे। ये रूम का स्ट्रक्चर है पूरा। यहाँ पे उनके छोटे छोटे रूम्स या किचन या पता नहीं क्या हुआ करता होगा। ये पूरा देख रहे हो गटर जो है आगे जाके मिल रही है। तो गटर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से, क्लीनलीनेस और गटर सिस्टम का नॉलेज भी उनको रहा होगा। यहाँ जो ये पूरा कैनाल जैसा बनाया है, ये कैनाल अपर टाउन और लोअर टाउन को अलग कर रहा है। ये कैनाल के अंदर पानी आता होगा और पूरी गांव की गटर जो है वो यहाँ पे मिल रही होगी। ये कनेक्टेड है और ये बहुत बड़ा एरिया है कैनाल का। तो पानी सारा यहाँ तक टाइड का पानी आ सकता होगा और ये ग्राउंड वाटर परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर बनता होगा। ये यहाँ के आगे जाते हो, ये लोअर टाउन का एरिया है जहाँ पे पूरे गोडाउन और उनकी फैक्ट्रीज रहा करती होगी। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपने देखा पिक्चर में उस तरह का ही बना हुआ है। तो रूम्स होंगे और ये छोटे छोटे जो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप के वो सारे उनके स्टोर रूम रहा करते होंगे। बिकॉज यहाँ पे कोई गटर सिस्टम नज़र नहीं आ रही है, ना कोई पानी के मटके या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये पूरा फैक्ट्री रही होगी। आगे जाके उसकी भट्टी भी है जहाँ पे वो लोग जो ईंट बनाया करते थे उसको बेक करने के लिए, पोट्री को बेक करने के लिए रख रहे होंगे। ये पूरा जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और मेन मार्केट रहा वहाँ पे रहता होगा ये मार्केट। तो बीच में आप देख सकते हो कि ये जो है दोनों तरफ मार्केट का एरिया होगा या तो फैक्ट्री रही होगी, और बीच का जो एरिया है ये एरिया में पूरा बुलॉक कार्ट चल सके उतना बड़ा ये गैप है। मतलब रास्ता बिल्कुल प्रॉपर बना रहे थे वो लोग, पक्का रास्ता भी होगा उस टाइम पे। तो ये बुलॉक कार्ट चल सके उतना अच्छे से रास्ता बनाया। ये देखो छोटे छोटे सारे स्टोर रूम्स है उसके। और यहाँ पे आगे जाते हो तो इसके भी नीचे जो है ये पूरी टनल जैसा है, पूरा कैनाल बहुत बड़ा कैनाल है जिसके अंदर छोटी छोटी बोट्स भी फ्लोट कर सके, उतना बड़ा एरिया ये पूरा कैनाल का है। तो यहाँ पे छोटी बोट्स में भी सामान लेके ये पूरा प्लेटफॉर्म जैसा है वहाँ पे ऐसे चढ़ा के और फिर ब्लॉक कार्ट के थ्रू ये सारे स्टोर रूम में पहुँचाते होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से पूरा नॉलेज के साथ आर्किटेक्चर इसका बहुत डेवलप हुआ होगा उस समय में, हम मान सकते हैं। ज्योमेट्री का नॉलेज, 90 डिग्री एंगल, रेक्टेंगल, अलग अलग शेप का नॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो। किस तरह से मेज़र टेप के बिना वो बनाते होंगे। ये सारे देखो कार्विंग के टूल्स बनाए गए जो बोन्ड से बने हुए, मीन्स उस टाइम पे जो लोग हैं वो पूरे नॉन वेजिटेरियन हुआ करते होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बोन्ड से बने हुए ये टूल्स है। यहाँ पे कोई वेपन्स नहीं मिला है, मतलब ये पूरा जो लोग थे सिविलियंस जो थे वो सारे पीसफुल रहे होंगे, पूरा ट्रेडिंग ही चल रहा था, कोई रूलर नहीं होगा। ये दिख रहा है इधर। और ये सारे वेट करने के लिए ये सारा बनाया गया है, अलग अलग तरह के वेट टूल्स है। ये कार्विंग के है। ये पॉटरी, ज्वेलरी, ब्रास एंड ब्रॉन्ज के सारे इंस्ट्रूमेंट, मतलब उनके ज्वेलरी वगैरह बनाते थे। और ये गोल्ड बैंगल्स, गोल्ड के पीसीस, मुद्राएं और काफ़ी सारे लीफ के स्ट्रक्चर वो सब भी थे। ये देखो ये सिमेट्री का नॉलेज पावरफुल था उन लोगों का। लीफ के और एनिमल्स की सारे कार्विंग की गई है ये सारी मुद्राओं पर। और ऐसा बोला जाता है 64 लेटर्स, उनकी एक पूरी लैंग्वेज हुआ करती थी जिसके 64 लेटर्स थे, लेकिन वो अभी डिकोड नहीं हो पाई है। ये सारी देखो लैंग्वेज बनाते थे। और ये बोला गया कि वो सारे सील है जो शिप के अंदर लगा के, मतलब कौन से मर्चेंट का वो शिप है वो पता चले, उसके लिए ये सी मुद्राएं यूज़ करते थे। और ये सारे वेट टूल्स, ये तराजू और ये अलग अलग तरीके के वेट टूल्स इधर लगाए गए। इसके पिक्चर्स जो दिए गए वो सारी चीज़ें इधर से मिली थी। और नंबर सिस्टम का नॉलेज भी उनका रहा होगा, क्योंकि 1 2 3 काउंट भी कर पाते होंगे वो लोग इतने। और स्फीयरिकल शेप, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड शेप के बारे में वो जानते थे। ये देखो ये इनकी भट्टी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बेक करते होंगे।
और अभी ये एक ही भट्टी दिख रही है अभी, तो पता नहीं इससे ज़्यादा भी होती होगी, क्योंकि इस तरह के रूम्स का स्ट्रक्चर काफ़ी सारी जगह पे दिख रहा है यहाँ पे। और ये थोड़ा नज़दीक से लेने की कोशिश की है। ये इनका कब्रिस्तान बोला गया है, मतलब उस टाइम पे समाधि देते होंगे लोगों को, जो फेमस पर्सनालिटी होगी उनको। और बाकी सब वहाँ पे बहुत बड़ा ओपन एरिया भी दिख रहा है जहाँ पे अग्नि संस्कार भी किया जाता होगा। ये थोड़े से ही है ऐसे स्ट्रक्चर, तो सारे लोगों की समाधि नहीं बनाई जाती होगी। ये जो है कुछ कुछ फेमस लोगों की बनाई जाती होगी, इस तरह से होगा। कोई गाइड नहीं है, तो जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरा एरिया ओपन है, तो यहाँ पे अग्नि संस्कार किया गया होगा। ये देखो, ये सब जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये बीच की कैनाल है जो अभी अभी मैंने बताई। ये जो कैनाल है ये कब्रिस्तान और इनके स्टोर रूम और इसका मेन मार्केट एरिया और जो भी है उनको अलग करता है। वो लोग जानते थे कि डेड बॉडी को पूरे सिटी के से बाहर रखना है, तो इसलिए पूरा अलग ही है वो कब्रिस्तान, अलग जगह पे ही है। ये पूरा बहुत डीप है, तो यहाँ पे पक्का पानी आता होगा हाई टाइड के टाइम पे। वो हाई टाइड के टाइम पे ही सारा ट्रेडिंग करते थे। और यहाँ पे इस तरह का देखो, ये गटर का भी मिला हुआ है, बहुत ही स्लोप वाला, तो पक्का वहाँ पे पानी आता होगा। ये वॉल है उनकी, इसे बाउंड्री वॉल भी बोल सकते हैं। ये पूरे सिटी में कवर अप करने के लिए बनाई गई होगी, ये कि कोई वहाँ पे जानवर वगैरह अंदर ना आ सके। बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक्स है और ये पक्की ब्रिक्स बनाई थी उन लोगों ने। इतना तो पता है कि मैथमेटिक्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी के मामले में ये लोगों का जवाब नहीं था। और ये भी प्रूव हो रहा है कि जहाँ पे वॉर नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई रूलर नहीं होता, पॉलिटिक्स नहीं होता, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सिविलाइजेशन ग्रो करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला। और ये देखो वहाँ का सनसेट,